देखिए, पिछली जो 2 बार की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली थी, उस सरकार ने अपने जो वायदे हमने जो जनता के साथ किए थे, जो संकल्प पत्र में हमने बातें रखी थी, एक-एक बात को हमने पूरा किया है। और इस बार का चुनाव नायब सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और एक इतिहास रचते हुए तीसरी बार सरकार जो बनी, वो इसी आधार पे बनी कि हमने पूर्व में हमारे जो वायदे किए गए थे उनको पूरा किया है। इसी प्रकार अभी नायब सिंह जी पूरी लगन के साथ बिना समय गंवाए एक-एक विषय के ऊपर एक-एक जो बिंदु हमारा है संकल्प पत्र का, उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे एक बड़ा वायदा था कि हरियाणा के किसान की जो फसलें हैं उसको एमएसपी पे खरीदेंगे, उसके आदेश जारी कर दिए हैं और काम मुद्दों के ऊपर और जो वायदे हमने किए उनके ऊपर लगातार जारी है। सर, किसानों की बात की, लेकिन किसान तो आंदोलन पर बैठे हैं, फिर दोबारा से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हम किसान जो भाई हैं हमारे पंजाब के, हम उनसे बार बार अनुरोध करते हैं। केंद्र सरकार ने अनुरोध किया, बातचीत के लिए अनुरोध किया, पंजाब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अन्य सामाजिक संगठन कर रहे हैं कि आंदोलन का रास्ता छोड़ करके बातचीत पर आना चाहिए। लेकिन किसान है कि किसान की समस्याएं बहुत होती है, क्योंकि हम भी किसान हैं, किसानों की समस्या थोड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को, अगर किसानों के मुद्दों का समाधान करने के लिए और ख़ास करके लागत के आधार पर लागत में 50% लाभ जोड़ करके उसका भाव देना किसान को और उसकी बिक्री सुनिश्चित करना फसल की, ये हमारी तो सरकार ने किया, पूर्व की किसी सरकार ने किया हो तो बता दो। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर काम किया है तो किसान भाइयों को देखना चाहिए, हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इसलिए अगर कहीं कोई कमी रही है तो बातचीत के जरिए उसको भी पूरा किया जा सकता है। वही बात किसान नेता कह रहे हैं सर, कांग्रेस के सीनियर नेता कह रहे हैं कि बातचीत नहीं करना चाहती केंद्र सरकार, दिक्कत। देखिए, ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी और उधर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं किसानों के साथ। उनको किसानों के हित या किसानों के मुद्दों से कोई उनको सरोकार नहीं है। वो तो कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे दल हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई किसानों के हित की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में नायब सिंह जी के नेतृत्व में। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जो कांग्रेस है वो सवाल उठा रही है कि 70% जो है बीपीएल में आ चुका है हरियाणा। इसी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं कि एशिया का सबसे गरीब प्रदेश बन चुका है हरियाणा। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के जो ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनको हवा-हवाई बातें करने की एक आदत हो चुकी है। जनता ने इनको नकार दिया है और जनता ने जब नकार दिया, वो भी तीसरी बार, और ये तीसरी बार नकारने के बाद इनकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि ये लोग आज अपना अपोजिशन का लीडर भी नहीं दे पाए। ये सारी अपनी इस प्रकार की झेप मिटाने के लिए और इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी ये लोग करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। कहीं ना कहीं 70% बीपीएल में आना। देखिए, मैं कहता हूँ ये कहीं कोई इनकी बातों में कोई वो नहीं है। हमारी सरकार ने जितना गरीब कल्याण का काम किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। दिल्ली में चुनाव है सर, क्या कहेंगे, क्या माहौल, क्या इस दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल जी की पार्टी के राज से वहाँ की जनता तंग आ चुकी है। इन लोगों की बयानबाजी जो है, सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को सारी बातों से पलट जाते हैं। इन पलटूबाजों की जो राजनीति है इससे जनता तंग आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना दिल्ली में निश्चित है। क्या मानते हैं हरियाणा के इससे कुछ आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि पूर्व की भांति चाहे देश के बजट की बात करें, प्रदेश की बजट की बात करें, निश्चित रूप से गरीब कल्याण को समर्पित ये बजट होगा, देश के विकास को समर्पित बजट होगा और देश के किसान के लिए खुशहाली लेकर के आने वाला बजट होगा। सर, भिवानी को बहुत चर्चित मामला है, ऐसी छात्रा ने सुसाइड किया था। कांग्रेस खुद आरोप लगाती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी देता है। उसी प्रदेश में जो फीस के लिए एक छात्रा को सुसाइड करना पड़ता, क्या इस मामले? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। इस तरह के मामले के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार है, सरकार की जिम्मेवारी है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और निश्चित रूप में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और इसके पीछे जिस भी प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है वो सच्चाई सामने लेकर के आएंगे। और ये कांग्रेस पार्टी के नेता भी जानते हैं कि जो सुसाइड केस हुआ है वो किस कारण से हुआ है। इसके कॉलेज जो है सर, कांग्रेस विधायक का, तो कहीं ना कहीं देखिए, ये डर है कि कहीं ना कहीं जांच बाधित ना हो। देखिए, इस बात से हमारे मंत्रीगण भी वहाँ जा कर के आए, पीड़ित परिवार से मिल कर के भी आए, एससी आयोग भी मिल कर और चेयरपर्सन भी मिल कर के आए। तो एक विश्वास ये दिलाया गया है कि जांच को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह जी की सरकार है, इसमें न्याय सुनिश्चित है और किसी के भी प्रभाव में कोई ये मामला नहीं आएगा।